आप सभी को नमस्कार। जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे कि जल्दी बीटीएससी यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन फॉर्म और एडवर्टाइजमेंट की घोषणा कर देगा, और वैसा ही हुआ। बीटीएससी ने हाल में ही एक एडवर्टाइजमेंट जारी करा गया है, जो कि विज्ञापन संख्या 20/2025, जिसको समझना काफी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, उससे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर्म फिलिंग और आपको रजिस्ट्रेशन में आपको हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले विज्ञापन संख्या 20/2025 में, जो कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जारी करी गई है, उसमें ये बताया गया है कि 11 मार्च 2025 से 8 अप्रैल 2025 तक आप ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म की एप्लीकेशन 11 मार्च से 8 अप्रैल तक खुल गई है, जिसका जो आपको जहां फॉर्म भरेंगे वो है www.btsc.bihar.gov.in। इस साइट पे जाएंगे तो आपको फॉर्म मिल जाएगा। लिंक हमने अपनी टूथ प्रैक्टो की ऐप पे आपको शेयर कर दिया, तो आप डायरेक्ट लिंक पे भी क्लिक करके वहां जा सकते हैं। सबसे पहले पद नाम दंत चिकित्सक है, और आपको पता है कि जो इसका वेतन मान रहेगा 9,300 से 34,800, और ग्रेड पे 5400 रहेगा, जो कि 7वें पे कमीशन के अनुसार है। शैक्षिक अर्हता जो है, आपको बस बीडीएस की डिग्री होनी चाहिए, जो कि किसी भी आप इंडिया में किसी भी डीसीआई रिकॉग्नाइज कॉलेज से आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए। तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और आपके पास 1 साल की आपके पास इंटर्नशिप होनी चाहिए। इंटर्नशिप में ये कहा गया है कि आपका कोई भी ब्रेक ना हो। ये ऐसा ना हो कि आपने कहीं इंटर्नशिप कर दी है, फिर ब्रेक आई है, फिर आपने आधी इंटर्नशिप कहीं और करी है। तो आपकी जो भी इंटर्नशिप होनी चाहिए वो रेगुलर होनी चाहिए, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो लोगों ने बीडीएस की पढ़ाई इंडिया से बाहर से करी है, तो उनको एक फॉरेन डेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, एफडीएसटी, वो पास करके, उस अगर आप उसमें पास हैं तो आप तभी इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितनी कितनी सीट्स किस किस कैटेगरी में दी गई है। तो पदों की कोटिवार विवरण विवरण दिया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले अनारक्षित यानी जनरल जनरल को 315 सीटें दी गई हैं। 315 सीट्स है, उसका 35% महिलाओं के लिए आरक्षित करा गया है। अगर हम 315 का 35% निकाले तो 110 के आसपास आता है। तो 35% इसमें फीमेल्स के लिए वो चीज रिजर्व्ड है। अब आते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसके लिए 79 सीट्स हैं, और 28 इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं, उसके लिए 28 आपकी ये आरक्षित है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 135 सीटें इन्होंने रखी हैं, और जिसमें कि 44 उनकी फीमेल के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए ये हो गए एससी, ये हो गए एसटी। अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीट्स हैं, 3 फीमेल के रिजर्व है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, यहाँ पे थोड़े से डिफरेंसेस है क्लास के डिटर्मिनेशन में। तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 145 सीट्स रखी हैं, जिसमें 50 फीमेल के लिए हैं। पिछड़ा वर्ग है बैकवर्ड क्लास, जिसकी 101 सीट्स है और 33 फीमेल के लिए हैं। और बैकवर्ड क्लासेस की महिला के लिए अलग से यहाँ पे 24 सीट का प्रावधान रखा गया है। इसके बाद हम कहेंगे दिव्यांगों के लिए अलग अलग दिव्यांगता के हिसाब से अलग अलग सीट्स का निर्धारण यहाँ पे हुआ है। और उसके साथ साथ जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स के पोता पोती नाती या नातिन, उनकी 15 सीटों के का भी प्रोविज़न यहाँ पे रखा गया है। तो अगर किसी के पास भी उनके पोता पोती नाती नातिन है और सर्टिफिकेट उनको जारी हुआ है, तो आप इस कैटेगरी में भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर दिव्यांगता की श्रेणी है, जिसके हिसाब से आप आगे फॉर्म को देख सकते हैं। इसके बाद आयु सीमा दी गई है। आयु सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आयु सीमा का क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है 1 अगस्त 2024, यानी 1 अगस्त 2024 को जो भी आपकी एज रही होगी उसी के हिसाब से आपको एज आपकी डिटरमाइन करी जाएगी। यानी जो न्यूनतम आयु, जो सबसे कम आयु और जो सबसे मिनिमम एज है वो आपकी 21 ईयर्स है। तो 21 ईयर्स अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी का 37 ईयर दी गई है, और अगर जनरल कैटेगरी फीमेल है तो 40 साल तक अपना फॉर्म भर सकती है। इसके बाद बात करते हैं बैकवर्ड क्लास। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के पुरुष और महिला दोनों 40 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, और एससी एसटी की पुरुष और महिला दोनों ही 42 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग बिहार के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बिहार सरकार के अंदर सेवाएं दे रहे हैं, तो उनके लिए भी अलग से कुछ उम्र की छूट का प्रावधान है, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे।
यहाँ देखेंगे कि संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में यानी दिव्यांगों को अधिकतम उम्र की सीमा 10 वर्ष की अनुमान है। यानी अगर कोई दिव्यांग है तो उसको मैक्सिमम 10 साल की छूट एक्स्ट्रा मिल सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मान लीजिए अगर कोई जनरल कैंडिडेट है और दिव्यांग है तो उसको वो 47 ईयर्स तक फॉर्म को भर सकता है। इसके बाद हम बात करें कि जो लोग बिहार सरकार में नियमित रूप से नियुक्त हैं, सरकारी सेवक है जो 3 साल की सर्विस अपनी पूरी कर चुके हैं, तो उनको भी 5 ईयर्स की छूट का फ़ायदा मिलेगा। 5 साल तक की छूट का आपको फ़ायदा मिलेगा, पर मिनिमम उनकी 3 ईयर्स ऑफ जॉब होनी चाहिए। इसके बाद हमने आपको जैसे कि पहले पुरानी वीडियो में बताया था कि अगर आप बिहार राज्य के किसी भी गैर निजी अस्पताल यानी प्राइवेट को छोड़ के बिहार सरकार के, केंद्र सरकार के, नगर पालिका, पंचायती राज या फिर अन्य लोक संस्थान या सैनिक अस्पताल में अगर आपने कार्यरत करा है, दंत चिकित्सक के पद पर संविदा के आधार पर कार्यरत कराया है, तो आपको एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिलेगा, जो कि ऐसा आपने बताया था कि 75 मार्क्स आपके रिटन एग्जाम पे बेस्ड हैं और 25 मार्क्स आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, तो उसका फ़ायदा आपको यहाँ मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें आपको उम्र की सीमा की छूट भी आपको मिल रही है, जो कि हम बताया था कि अगर आपने 5 साल तक की आपको छूट अनुमन्य है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आरक्षण की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन अगर आपने जब भी आप आवेदन कर रहे हैं और अगर आपने कोई भी अपना जो जिस आप कैटेगरी में आते हैं अगर आपने उसको दर्शाया नहीं है, अगर वहाँ पे शो नहीं करा है, तो आपको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो वो आपको फॉर्म फिलिंग में बताना पड़ेगा, तभी आपको आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा। और आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, ये बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, जो लोग बिहार के स्थायी निवासी हैं, यानी आपका SC ST एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो बिहार गवर्नमेंट द्वारा जारी होने चाहिए और रीसेंट के होने चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ये रीसेंट भी हो, ऐसा ना हो बहुत पुराने हो, तो तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर आप अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी या फिर ST से ताल्लुकात रखते हैं तो आपको एक तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए यानी जाति प्रमाण पत्र, और उसके साथ साथ आपको स्थायी निवास, मूल निवास यानी डोमिसाइल आपको उसके साथ साथ चाहिए, तभी वो मान्य होगा, तो इस बात का ध्यान रखें। इसी बात में हम आते हैं पिछड़ा वर्ग, जिसको हम नॉर्मली OBC के नाम से जानते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के नाम से, या फिर यहाँ पे इसको 2 बाहर कर दिए, पिछड़ा वर्ग यानी बैकवर्ड क्लास और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, तो उनको भी अपना सर्टिफिकेट देना है और उनको ये बताना पड़ेगा कि वो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। तो जो लोग OBC के अंदर क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं उनको इसका बैकवर्ड क्लास का फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो आपको एक क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो कि बिहार सरकार द्वारा जारी कराया जाता है वो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए। इसके बाद आते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर, जो कि इकोनॉमिकली वीकेंड हैं, तो उनके लिए भी उनको एक इनकम सर्टिफिकेट होता है वो देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ उनके पास उनका स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो यहाँ बात करते हैं इसकी। अब देखिए यहाँ पे जो आरक्षण की कोटि दी हुई है वो है SC अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग को, यहाँ पे जैसे हम बोल रहे थे OBC को भी अलग अलग डिवाइड कर दिया है, EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास, और आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए वो EWS, और पिछड़े वर्ग को की महिला यानी वुमेन ऑफ बैकवर्ड क्लास को, जैसा कि हमने बोला था कि 24 सीटों का यहाँ प्रावधान भी है, तो वो इसमें दिया गया है। इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि आरक्षण कोटि में सुधार बदलाव पंजीकरण के उपरांत नहीं किया जा सकेगा, यानी जो आपने कैटेगरी भर दी फॉर्म फिलिंग के टाइम पे वही कैटेगरी आपकी मानी जाएगी, इसके बाद आपको करेक्शन का कोई भी चांस नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस जो भी आप फॉर्म में कैटेगरी डाल रहे हैं बहुत सोच समझ के डालिए, और उसका आपके पास सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए, उसी के बाद आप इसे डालें, क्योंकि करेक्शन का चांस आपको नहीं मिलेगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिव्यांगता का अगर कोई आप प्रमाण पत्र लगा रहे हैं तो पब्लिक सर्विस कमीशन एक अपना एक मेडिकल बोर्ड बनाएगा जिसमें आपको अपनी दिव्यांगता भी साबित करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन एक आपका मेडिकल बोर्ड बनाएगा जिसमें आपको आयोग स्तर पे एक मेडिकल बोर्ड पुनः गठित करा जाएगा, तो जहाँ पे आपकी दिव्यांगता के परसेंटेज को चेक करा जाएगा, तो उसी हिसाब से आपको दिव्यांगता का फ़ायदा मिल पाएगा। ठीक है, अब आते हैं, जैसा कि हमने बताया कि महिलाओं को हर कैटेगरी में
35% आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपको मिलेगा। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो महिलाओं के लिए बहुत ही बढ़िया चांस है। जो भी डेंटिस्ट महिला बिहार की हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया चांस है कि उनको ये रिजर्वेशन मिल रहा है। तो पूरी जी जान लगा दीजिए, नौकरी का बहुत ही सुनहरा अवसर है आपके लिए। उसके बाद हमने बात करा था कि जिन लोगों के अंदर जो लोग स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नाती और नातिन हैं, उनको जो भी अगर उनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है या उससे संबंधित आरक्षण है तो बाकी लाभ आपको नहीं मिलेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। आप एक ही लाभ ले सकते हैं। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी वाला लाभ ले रहे हैं तो आपको कार्य अनुभव यानी वर्क एक्सपीरियंस का या फिर जो अदर फायदे हैं आप उसको नहीं बढ़ सकते। आप एक ही चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। उस बात का ध्यान रखिएगा। जो लोग खासकर जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन हैं। ठीक है। तो इसके बाद बात करें किन्नर, कोथी या हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, जिसे हम थर्ड जेंडर कहते हैं, उनको पिछड़े वर्ग का लाभ मिलेगा यानी बैकवर्ड क्लास का। यानी अगर जो भी ट्रांसजेंडर है या थर्ड जेंडर जिसे हम कहें, उनको बैकवर्ड क्लास का लाभ मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद अब बात आती है फीस की। तो सामान्य वर्ग यानी जनरल, पिछड़ा वर्ग यानी बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और EWS आप सभी को 600 रुपये भरने पड़ेंगे फॉर्म के लिए। ठीक है। आपको जब आवेदन करना 600 रुपये आपको भरना पड़ेगा। SC ST यानी जो और वही SC ST माने जाएंगे जो कि बिहार राज्य के स्थायी निवासी, उनको 150 रुपये देना पड़ेगा। अगर कोई भी आरक्षित वर्ग की महिला या अनारक्षित जनरल की महिला या फिर आरक्षित वर्ग की महिला और बिहार की स्थायी निवासी तो उसे 150 रुपये देना पड़ेगा। और राज्य के बाहर के कोई भी उम्मीदवार होंगे तो उनको 600 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना पड़ेगा। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। और दिव्यांगों के लिए ये परीक्षा शुल्क 150 रुपये रखा गया है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। आप फ़ी पेमेंट किसी भी माध्यम से पर ओनली ऑनलाइन पेमेंट ही यहाँ पे अलाउ करा गया है। तो किसी भी माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI के माध्यम से आप अपने फीस को भर सकते हैं। इसके बाद चयन प्रक्रिया में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि भाई 75 मार्क्स आपके 400 मार्क्स का एग्ज़ाम है। एक क्वेश्चन के 4 नंबर है और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं तो 400 का है, पर इसको एंड में 75 अप्रोक्सीमेट कर दिया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 75 आपके रिटर्न पे है और 25 आपके एक्सपीरियंस पे है, जो कि हमने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप जितने सालों की आप जॉब दिखाएंगे मैक्सिमम आप इसमें 25 नंबर यानी 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस देके 25 नंबर आप ले सकते हैं। अगर आप 1 साल हैं तो 5 नंबर, उस हिसाब से आपके 100 अंक की गणना होगी और उसी हिसाब से आपको आपका सिलेक्शन की मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है। हमने बार बार बताया है कि यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो जितना ज़्यादा हो सके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तैयारी करिए। और आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और 2 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम है यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन आपने लगाने हैं। नेगेटिव मार्किंग का भी यहाँ प्रावधान है। हमने पहले भी बताया था यहाँ नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। तो नेगेटिव मार्किंग से आपको बहुत ध्यान रखना है कि 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग का काटा जाएगा। और न्यूनतम यानी मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन है वो 30% है। तो 30% आपने मिनिमम मार्क्स आपने स्कोर करने ही करने हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपने मिनिमम 30% मार्क्स स्कोर करने हैं। और उसके साथ साथ आपको जो भी बिहार राज्य के अंदर जिन्होंने भी डेंटल कॉलेजेस से आपने अभ्यर्थी जो पास हुए हैं उनको 50% हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलेगा। तो 50% उनके लिए जो बिहार डेंटल कॉलेज से पास आउट हैं उनको 50% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, अगर आपके न्यूनतम अंक आप मिनिमम मार्क्स नहीं पाते हैं तो आपकी कोई भी कैटेगरी आपका कोई भी क्या कहेंगे कि रिजर्वेशन का आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपको मिनिमम मार्क्स तो आपको अपने लाने ही लाने हैं, तभी आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। ये बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं, जैसा हमने बताया था, तो आपका जो कार्य अनुभव बनेगा वो 11/3/2025 तक आपका जितना भी वर्क एक्सपीरियंस रहेगा, यानी इस डेट तक जो भी आपने जो जितने भी ईयर बनेंगे या मंथ बनेंगे या डेज बनेंगे वो आपके 11 मार्च 2025 तक ही बनेंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा।
कि आप जब भी बनाएं तो इस डेट तक का अपना वर्क एक्सपीरियंस बनवाएं। इसके बाद कार्य अनुभव के लिए इन्होंने एक एंड में एक फॉर्मेट भी दिया गया है, जिस फॉर्मेट पे ही आपको इसको पेश करना है, तो वो अभी हम आपको एट द एंड ऑफ PDF दिखाएंगे। अब इसके बाद महत्वपूर्ण निर्देश ये हैं कि आपके पास जो भी आपके देखिए एज जो कैलकुलेट होगी वो आपके 10th के सर्टिफिकेट से कैलकुलेट होगी। तो जो भी आपके 10th के सर्टिफिकेट पे नाम है, जो भी चीज़ें हैं पर्टिकुलर से, तो ध्यान रखिएगा वही आपको फॉर्म में भरनी है। तो 10th का मैट्रिकुलेशन मूल प्रमाण पत्र के हिसाब से ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। BDS की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी BDS की जो भी सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, यानी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास बिहार डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए। ये बात बहुत जगह बताई जा रही है कि बिहार डेंटल काउंसिल रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे फॉर्म को जब आप फिल करेंगे तो फॉर्म में एंड में बिहार डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन मांगा गया है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, बिहार डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। और रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको साथ शेयर करेंगे। उसके बाद आपके पास इंटर्नशिप ICC इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट ज़रूरी है। और जो लोग OBC के अंदर हैं उनको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, यानी इसे हम डोमिसाइल कहते हैं, वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी हैं तो आपके पास नाती नातिन का प्रमाण पत्र, जो कि ज़िले के मोस्टली एक स्पेशल अधिकारी नियुक्त होता है, उनके पास पावर होती है, वो लोग ये आपको बना के सर्टिफिकेट देते हैं। इसके साथ साथ आपके पास अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र और कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, यानी वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको उस पर अपलोड करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देंगे ये आपके सब जेन्युइन होने चाहिए, और जो आप यहाँ लगाएंगे यही, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको यही सब प्रस्तुत करने पड़ेंगे। तो आप इसकी हार्ड कॉपी को ज़रूर आप सुरक्षित रखिएगा, इतनी बात का ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है दस्तावेज, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में जो भी अपलोड गए प्रमाण पत्र अंक पत्रों के आयोग को आपको डाउनलोड कर सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे एक चीज़ शायद मिस कर दी है, आपको सारे ईयर की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, वो भी आपको लोड करनी है। इसके बाद आपको बार बार आपको ये वाली साइट चेक करनी है, www.batsc.bihar.gov। इसी पे जो भी चेंजेस होंगे, जो भी आपके नोटिफिकेशन होंगे इस पे आएंगे। आयोग ये सुनिश्चित नहीं करता है कि आपको अलग से कोई SMS और ईमेल करा जाए, ठीक है, कोई बाध्य नहीं है आयोग इसके लिए, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरी बात, अगर आपने टूथ प्रैक्टो का ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो उसमें आपको सारी चीज़ें आपको हम शेयर करते रहेंगे, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, कब चीज़ें, ये सब हम आपको उसमें बता देंगे। ठीक है, आपका जो आवेदन होगा वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो इसको जब आप ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे तो आप एक रसीद की जो पेमेंट कर देते हैं उसकी एक डाउनलोडेड कॉपी ज़रूर अपने पास रखिएगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभ्यर्थी अपना नाम, जन्मतिथि, कोटि यानी आपके कैटेगरी, आवेदन शुल्क इत्यादि संतुष्ट होने के उपरांत ही आप ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कर पाएंगे, ठीक है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका फोटोग्राफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फोटोग्राफ आप ध्यान रखें कि 3 माह के अंदर का, ज़्यादा पुराना फोटोग्राफ उसमें नहीं चलेगा। और आपका चेहरा व सिर ऊपर तक दिखना चाहिए, यानी आपका फ़ोटो स्पष्ट होना चाहिए, उसमें आपकी आंखें खुली होनी चाहिए। और जो लोग चश्मा लगाते हैं उनकी भी आंखें प्रॉपर दिखनी चाहिए। बैकग्राउंड कोशिश करिएगा कि वाइट हो, वाइट बैकग्राउंड पर अपनी फ़ोटो खिंचवाएँ, और किसी की भी कोई भी शैडो नहीं आनी चाहिए। और अगर आप चश्मा लगा रहे हैं तो चश्मा हटाकर फ़ोटो खिंचवाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। फ़ोटो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और 5 फ़ोटो जो भी आप लोड कर रहे हैं, 5 फ़ोटो अपने पास उसकी हार्ड कॉपी पर निकलवा के ज़रूर रख लीजिएगा, सेम ही फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। तो ये तो सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो इस एडवर्टाइजमेंट में लिखी थी। इसके अलावा कोई भी और इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो हम आपसे बिल्कुल शेयर कर देंगे, तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको तब भी कुछ समझना है तो कमेंट बॉक्स में इसमें लिख सकते हैं, हम आपको आंसर कर देंगे। ये आपका अनुभव प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट है, इसी पे आप अपना जो वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आप इस पर बनवाएंगे। इसी के साथ साथ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन डेंटल एग्ज़ाम का जो
जो तैयारी है वो चालू करा दी है टूथ प्रैक्टो ने, जिसमें आपको जिसका शेड्यूल भी हमने आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा कि अब क्योंकि समय बहुत कम बचा है, तैयारी के लिए समय बहुत कम है, तो उस समय में, उस निश्चित समय में आपको तैयारी करके बेहतर से बेहतर आपको रिजल्ट लाना है और अपना जो सपना है डेंटल ऑफिसर बनने का, उसे पूरा करना है। तो यहाँ हम आपको शेयर कर रहे हैं हमारा लाइव टेस्ट शेड्यूल, जो कि 17 मार्च से चालू है, जिसमें कि हम आपका विदिन, जो हमें लग रहा है जो विदिन स्टिपुलेटेड टाइम है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मई के अंदर एग्ज़ाम हो सकता है, तब तक आपका कोर्स ख़त्म कराने की हम कोशिश बिल्कुल आपको कर रहे हैं। तो ये हमारा टेंटेटिव शेड्यूल है। इसमें कुछ एडिशन भी हो सकता है और डिलीशन भी हो सकता है। एडिशन डिलीशन हो सकते हैं डेट्स को लेके, पर जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम की डेट, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मई या जून हो सकती है, तो उसके हिसाब से हमने ये तैयार करा है। तो आप बिल्कुल इसको ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को और बूस्ट करिए। और इसमें हम अलग अलग, जो कि हाल फिलहाल के पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम में जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, अभी टूथ प्रैक्टो ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसके पहले यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो उनके जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा आपको गाइडेंस भी बीच बीच में मिलती रहेगी। तो थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल परेशान मत होइए, अपनी तैयारी को बिल्कुल बूस्ट कर दीजिए। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप BPSC करके इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9315989553 पे। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में मिलते हैं आपको फॉर्म फिलिंग लेके, और आपको फॉर्म फिलिंग और रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे। और आपके आसानी के लिए हमने इसको इंग्लिश में भी आपको कन्वर्ट करके दे दिया है। तो आपको जिन लोगों को हिंदी पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो हमने उनके लिए इंग्लिश कन्वर्जन भी करके यहाँ पे दे दिया है। थैंक